विश्व के परम मित्र, भारत माता के अमूल्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र और हम सबके आत्मीय और बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जीवन का हर पहलू पर प्रभाव कर दिया है। देश और विदेश में आपका जो पहलू है, देश को शांतिपूर्ण, हर देश को शांति की ओर ले जाना है, वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्गार आप उठाते रहे हैं। भारत माता, आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ जैसे। उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। अयोध्या में श्री राम जी एक टेंट में बसते थे कितने साल से, आपने उसका सारी बाधाएं हटाकर ऐसा पहल किया है, भव्य मंदिर, और मंदिर के एक एक नक्शे काम से सब कुछ लेके आपने पूरी तरह से उसमें ध्यान देके भारत को भव्य श्री राम मंदिर आपने प्रदान किया है। आपको एक बात बताऊं, श्री राम की शिल्प और शिला दोनों कर्नाटक से गया है। कर्नाटक की तो हनुमान जी की जमीन है, धरती है भाई, तो हनुमान जी की धरती से आपका अंतस्फुरणा रही होगी, यहीं से शिला और शिल्पी दोनों को आप ले गए और इतना भव्य मंदिर बना है। और फिर आया काशी। यहाँ कर्नाटक में एक रिवाज है, जब भी शादी होती है इससे सबसे पहले काशी यात्रा करके चलते हैं। यहाँ के वधू वर जो है एक छाता और छड़ी लेके काशी यात्रा पे चलते हैं और वधू के माता पिता जाके उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, इधर आ जाओ, मेरी पुत्री को आपको देते, उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई, काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिल के जाइए, सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए।
हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है। ये इसी से शुरू होता है विवाह का संस्कार। तो कर्नाटक से बहुत बातें जुड़ी हुई है, काशी से और गुजरात से भी है। इस आश्रम का पहला द्वार जो है, पता है कहां से आया? सोमपुर के आर्टिस्ट से, गुजरात से यहां आया। भाई नया साल पहले गुजरात में आ जाता है, फिर भारतवर्ष में आता है। तो इसलिए आप पहले गुजरात को आपने चमका है, फिर पूरे देश को अभी चमका रहे हैं। आध्यात्मिक योग को आपने एक स्थान मान, जो उनका डिजर्विंग स्थान मान था रहा, उसको आपने दिया है। दुनिया में योग दिवस आपने करके योग को एक सर्वमान्य बनाया आपने। करोड़ों लोग योग, और खुद ही आप योगी भी, इसलिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है ध्यान मंदिर का इनॉग्रेट करना। योग और अध्यात्म को आप हमेशा ऊपर उठा, हमारा विरासत है ये। ऐसे ही आयुर्वेद, जिसको कम उपलक्ष्य किया गया था, आयुर्वेद को आपने एक अलग मिनिस्ट्री बना के, आयुष मिनिस्ट्री बना के उसका आपने वो किया। कभी यहाँ जो हमारे जैसे जरा वृद्ध लोग बैठे, आपके मन में ये होगा, ये भारत में ये सब का कब उत्थान होगा? इन सबको आपकी जो मन की इच्छा थी, दिल की जो चाह थी, आपने उस सब को पूरा किया। आपको शांत होने, माने प्रशांत होने के लिए आप ये जितनी भी देश में बातें हैं, तरीके हैं, वो सब आपने अपनाया। हर घर ध्यान का एक अभियान आपने चालू किया कुछ साल पहले। हर घर में लोग ध्यान करें। ये धरती ध्यान की दुनिया का देन है ध्यान। पहले महादेव ने उमा को ध्यान दिए थे, सिखाया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को ध्यान सिखाया। आप लोग सब, कभी लोग योग वशिष्ठ का अध्ययन भी करते हैं। तब उपरांत महर्षि पतंजलि, फिर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग 6वां अध्याय में उन्होंने पूरी तरह से योद्धाओं के लिए किया था। इस तरह से ध्यान, ज्ञान और गान, कला के लिए आपने इतना प्रोत्साहन दिया। देश भर में कलाकारों को आपने प्रोत्साहन दिया। नया एजुकेशन पॉलिसी ला करके आपने एक नया परिवर्तन लेके आए। जहां पर अंधविश्वास और मूढ़ता, संकीर्णता रही, उसको आपने विशालता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इतना ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों को आपने अपनाया, चाहे गरीब हो, महिला हो, हर स्तर के लोगों को आपने एक अविस्मरणीय योगदान दिए हैं। इसलिए भारत बहुत गर्व करता है। मैं बोलता जाऊं तो अभी 1 घंटे तक बोल सकता, कई घंटों तक बोलना पड़ेगा। इतनी सारी उपलब्धियां हमें, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इतना इंडस्ट्रीज को देखिए, यूथ देखिए, बच्चों का जो परीक्षा में माता पिता को इतनी चिंता नहीं, उतनी चिंता आप करके परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों के दिल में हौसला बढ़ाए। मगर अभी हम समय के अभाव से मैं इतना ही कहूँगा, आपको हम धन्यवाद नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते, धन्यवाद देने में पराया हो जाते हैं आप। अपनों को कोई धन्यवाद नहीं देते हैं, हमें अधिकार जमाते हैं। हमारे आप अपने हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मूल मंत्र है, आई बिलोंग टू, हम तेरे हैं, मैं तेरा हूँ। यही तो हमारा उद्गार ही यही है। इसलिए आप अपने ही स्थान पर आए हैं।
आपका 9 आग्रह हम स्वीकार करेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे आपका 9 आग्रह, मगर हमारा एक आग्रह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो एक आग्रह ये होगी, आप देश को ऐसे ही नेतृत्व से देश को और आगे बढ़ाते जाइए और आप दीर्घायु रहिए। ये आपसे हमारा आग्रह है। आपका जो नेतृत्व ये हमको मिलता रहे, अगले बारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। अब मैं 2-4 शब्द अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने वॉलंटियर है, प्रशिक्षक के, उनके बारे में बोलूँगा। सन 1951 में मैं तो ध्यान सिखाता रहा ऐसे, तब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, जस्टिस PN भगवती, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। फिर एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनका नाम जस्टिस VR कृष्णय्यर, बहुत नामी थे। ये बिल्कुल 2 छोर के लोग, एक समाज के 2 छोर है। ये पूरा विश्वासी, एक बिल्कुल एक नास्तिक परंपरा को मानने वाले। मगर दोनों आके हमसे बोले, गुरुदेव आप जो दे रहे हैं ये, इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक चौकट चाहिए। चित्र अच्छा है मगर चौकट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। हम पहले ट्रस्टी बने, वो इस संस्था के ट्रस्टी बने दोनों जने। और यहाँ के नरसिम्हा राव जो थे चीफ सेक्रेटरी निवृत्त हुए कर्नाटक के, और बेंगलुरु के आर्किटेक्ट कहा जाता है लक्ष्मण राव, इनको भी उन्होंने शामिल किया और एक उन्होंने ट्रस्ट बनाया। 13 नवंबर, वो भी 13 को हुआ तेरे लिए, 13 नवंबर 1981 में। उसके बाद कई चुनौती को लेकर के ये संस्था आगे बढ़ती रही, और ईश्वरी कृपा और हमारे वॉलंटियर्स जितने भी प्रोत्साहन इनमें, उत्साह इनमें है, उसको कहना भी मुश्किल है। 38,000 प्रशिक्षक और उनके हजारों करोड़ों उनके लोग और वॉलंटियर्स, इस सबका एक ही लक्ष्य था, एक हिंसा मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन, और भारत के ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारे। अपना पुरातन और नूतन का समावेश है, यही सनातन है। इस दिशा में चले। अब आप सबके जो प्रयत्न से आज आप दुनिया के उत्तर ध्रुव के पास चले जाए, त्रोमसे में, उधर भी लोग ध्यान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव के पास भी कर रहे हैं। ये हमारे जो विरासत है भारत का, इसकी महिमा है, ये आज सर्वमान्य है, और उसको आपने एक मंच दिया है, एक स्थान दिया है। इसीलिए आपको फिर से मैं कहूँगा, धन्यवाद नहीं देंगे, आपको अभिनंदन और प्रेम पूर्वक कहेंगे। मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति।